इधर देखो, मेरा पहला क्वेश्चन है, जिंक और लिथियम में किसका कार्य फलन वर्क फंक्शन फाई का मान अधिक होगा? किसका कार्य फलन का मान अधिक होगा? जिंक और लिथियम, दो एलिमेंट यूज कर रहे हैं अपन। जिंक और लिथियम में किसका कार्य फलन यानी कि फाई का मान अधिकतम होगा? तो देखो फाई पहले है क्या ये जान लो। फाई क्या है? जब किसी धातु के सतह पर, ये धातु का सतह है, धातु के सतह पर न्यू आवृत्ति का अगर फोटोन आपतित होता है, आ रहा है, न्यू आवृत्ति का क्या है जी? फोटोन आ रहा है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? h न्यू। समझ में आ रहा है? तो धातु के सतह से इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसी को उसका क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। तो ये फोटोन की ऊर्जा कितनी है? h न्यू। अब ये क्या करेगा? धातु के सतह पर आपतित होगा और इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। इसी को हम क्या कहते हैं भाई? फाई कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। ये तो समझ में आ गया है। फिलहाल हमारा प्रश्न के ऊपर फोकस करते हैं, जिंक और लिथियम में किसका कार्यफलन फाई का मान अधिक होगा? तो पहले एक चीज थोड़ा देर पहले भी नोट कराया था, यहाँ पर लिख दिया हूं मैं इसीलिए कि सीजियम, लिथियम, पोटेशियम और क्या है भाई? सोडियम का कार्यफलन कम होता है। देखो क्या लिखा है? कार्यफलन कम होता है और इतना कम होता है कि यह दृश्य प्रकाश में ही प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। दृश्य प्रकाश मतलब विजिबल रेंज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है ना जी, उसके विजिबल रेंज में ही, दृश्य प्रकाश में ही क्या करते हैं जी? प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने लग जाते हैं। तीन लोग, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे लोग। समझ में आ रहा है? उसके बाद एक तो उससे पहले एक और लिखवाया था कि जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब सीडी है, ये सब क्या करते हैं? पराबैंगनी किरणों में प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। पराबैंगनी विकिरण मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। समझ में आ रहा है? तो एक चीज याद रखना, ये अल्ट्रावायलेट में प्रदर्शित करता है और ये किसमें करता है? विजिबल रेंज में प्रदर्शित करता है। किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सब देख लेते हैं। इधर आओ, ये फ्रीक्वेंसी जानने के बाद ही तुमसे बन पाएगा। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बात करता हूँ। सबसे पहले क्या आता है जी? गामा रेज आते हैं। अभी देखो, मैं तरंग दैर्ध्य के वेवलेंथ के जो वेवलेंथ है ना, इसके बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लिख रहा हूं। ठीक है? गामा किरण, उसके बाद क्या आता है? एक्स किरण, उसके बाद क्या आता है भाई? यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी कहते हैं इसी को, पराबैंगनी। उसके बाद क्या आता है? विजिबल रेंज। विजिबल रेंज, वीआर, विजिबल रेंज मतलब दृश्य प्रकाश। ठीक है? उसके बाद क्या आता है? आईआर, इंफ्रारेड। उसके बाद क्या आता है? माइक्रोवेव आता है। उसके बाद क्या आता है? रेडियो वेव आते हैं। यही है, दिखाई दे रहा है तुम लोग को? इसको अच्छे से समझ लो। अभी कैसे लिखा हूं, किस ऑर्डर में लिखा हूं? तरंग दैर्ध्य लैम्डा के बढ़ते हुए क्रम में मैं लिखा हूं। मतलब जैसे जैसे हम इधर से उस मतलब राइट साइड जाते जाएंगे, तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा और रेडियो वेव का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। यही तो है ना इसका मतलब। अब याद रखना कि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होता है, आवृत्ति, इसका संबंध क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रम रहते हैं इन लोग। समझ में आ रहा है? तरंग दैर्ध्य इधर जाओगे तो बढ़ रहा है, लेकिन तुम इधर जाओगे तो आवृत्ति क्या हो जाएगा? घटेगा। तुम इधर जा रहे हो तो तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है, तो इधर जाओगे तो आवृत्ति क्या हो जाएगा जी? घटेगा। लेकिन तुम उल्टा आओगे तो आवृत्ति क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तुम ऐसा लिख सकते हो इसको, आवृत्ति के बढ़ते, नोट को इधर लगा देना। मतलब तुम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अगर तुम लेफ्ट तरफ जाओगे तो तुम्हारा आवृत्ति क्या हो जाएगा जी? बढ़ेगा। तुम्हारा मुंह में आवाज क्या है? आवाज नहीं है क्या जी? आवृत्ति क्या हो जाएगा? हाँ, आवृत्ति के बढ़ते क्रम लिख देता हूँ, बढ़ते क्रम, न्यू। समझ में आ रहा? किधर से किधर जाएंगे? इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम लेफ्ट की ओर जाएंगे तो आवृत्ति क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो ये बताओ, सबसे बड़ी आवृत्ति किसकी होगी इसमें? गामा किरणों की आवृत्ति सबसे बड़ी होगी और रेडियो वेव की आवृत्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब देखते हैं एनर्जी में
और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होता है। अभी हम थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे E इज इक्वल टू कितना होता है जी, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट। क्या है, जोर से बोलो, क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। तो जैसे ही हम कांस्टेंट हटाते हैं क्या लग जाता है, प्रोपोर्शनल का साइन लगता है, अनुक्रमानुपाती। समझ में आया, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यू के। समझ में आ रहा है, ठीक है। कार्यफलन का मान, अगर कार्यफलन के लिए देली आवृत्ति वाला कॉन्सेप्ट बताया था, देली आवृत्ति किसे शो करते हैं, न्यू जीरो, तो ये भी क्या रहेगा, न्यू जीरो रहेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो, जब हम बोल दिए कि एनर्जी जो है, मतलब फोटॉन धातु की सतह से, धातु की जो सतह है इससे इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके आवृत्ति के ऊपर डिपेंड करती है। समझ में आ रहा है बात, तो ठीक है भाई, आवृत्ति के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये बताओ तुम लोग, जिंक किसमें, जिंक जो प्लेट है उसमें से इलेक्ट्रॉन कौन से रेडिएशन के ऊपर हटेगा, तो देखो लिखा हुआ है, ये जो जिंक है कौन से ऊपर, यूवी, लिख दो यहाँ पर, Zn कौन से रेडिएशन में हटेगा जी, यूवी, अल्ट्रावायलेट। और तुम्हारा क्या है, लिथियम, लिथियम किस में हटेगा, लिथियम की सतह से इलेक्ट्रॉन कैसे हटेंगे, तुम्हारा Vr, देख रहे हैं लिथियम किससे हटेगा, Vr, विजिबल रेंज। अब ये बताओ कि इसमें कार्यफलन का मान ज्यादा है, मतलब इसमें ज्यादा एनर्जी लग रही है, यही तो पूछ रहे हैं ना। ठीक है, तो ये बताओ एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आवृत्ति के ऊपर। तो ये बताओ अल्ट्रावायलेट की आवृत्ति ज्यादा है कि विजिबल रेंज की ज्यादा है, ये देखो आवृत्ति के बढ़ते क्रम, मतलब तुम जैसे ही लेफ्ट तरफ आओगे आवृत्ति क्या हो जा रही है, बढ़ते रहेगी। तो ये बताओ अल्ट्रावायलेट की आवृत्ति ज्यादा है कि विजिबल की ज्यादा है, अल्ट्रावायलेट की ज्यादा है, बराबर। तो इसमें आवृत्ति ज्यादा है, किससे ज्यादा है जी, Vr से ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब Zn का कार्यफलन क्या होगा, अधिक होगा। भाई इसमें आवृत्ति का मान ज्यादा है, अल्ट्रावायलेट में आवृत्ति का मान क्या है, ज्यादा है, इससे Vr से, इसका मतलब Zn मतलब फ्रीक्वेंसी का ही मान ज्यादा है ना, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का मान ज्यादा है, मतलब Zn की सतह से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा, क्योंकि आवृत्ति और एनर्जी में ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो यहाँ बस किसका कार्यफलन ज्यादा होगा, कार्यफलन किसका ज्यादा होगा, कार्यफलन जिंक का ज्यादा होगा, जिंक, ठीक है। जिंक का जो कार्यफलन है क्या हो जाएगा जी, ज्यादा होगा, और लिथियम का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें से इसके सतह से, लिथियम के सतह से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट चाहिए, मतलब विजिबल रेंज में ही हटने का मतलब जो कमरा में जो भी आ रहा है ना, विजिबल जिसे दिखाई दे रहा है, वही वाले रेंज में ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने लग जाएंगे इन लोग। लेकिन ये जो जिंक है, जिंक में क्या हो जाएगा, जिंक में तुम्हारा अल्ट्रावायलेट चाहिए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएगा तभी क्या हो जाएगा जी, मतलब अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आएगा तभी इसमें ये क्या शो करेगा, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इसीलिए मैं लिख दिया था कि जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम पराबैंगनी किरणों में प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले लाइट में, है ना। और ये क्या है जी, ये तुम्हारा क्या, सीजियम, लिथियम, है ना, और ये क्या है, पोटेशियम, सोडियम का कार्यफलन कम होता है, यह दृश्य प्रकाश में ही प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ रहा है, दृश्य प्रकाश जो दिख रहा है ना हमको, इसमें ही दिखा देंगे। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल रहा हूँ, क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक, ये समझ में आ गया। देखो ये रीजनेबल क्वेश्चन है, तुम्हारे पास रीजन होना चाहिए, ऐसा रटना नहीं है जी, अरे जिंक में जिंक का कार्यफलन ज्यादा है, लिथियम का कम है, ऐसा रटना नहीं है, तुमको रीजन पता होना चाहिए। उसके लिए तुमको क्या होना चाहिए, पुराने कॉन्सेप्ट, इसको तुम लोग पढ़े बहुत पहले का पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, लैम्डा में और न्यू में आवृत्ति में रिलेशन भी तुम लोग पढ़ चुके हो ना, तो पुराने चीजें तुमको पता होनी चाहिए, तभी ये सारी चीजें बनेंगी, ठीक है। ओके।